हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में कि टैक्स प्लानिंग कैसे करें ताकि आपका जो इनकम टैक्स का लायबिलिटी है, टैक्स का जो पेमेंट है वो मिनिमाइज हो सके। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, कौन कौन से पर्सन है जो कि टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और जो टैक्स प्लानिंग कब करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर आप टैक्स प्लानिंग समय रहते कर लिए तो आपका जो टैक्स है वो कम हो सकता है। अगर आप समय के बाद करते तो उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के बारे में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 2021 से और खत्म होता है मार्च 2022 में जो खत्म होने वाला है। इसके बीच में जो भी आपने किसी भी सोर्स से इनकम कमाया हो, चाहे आप प्रॉफिट बिजनेस करके कमाया हो, चाहे आप जॉब करके सैलरी कमाया हो, फिर या फिर अदर्स कहीं से भी आपने पैसा कमाया, उसके अगेंस्ट में आप टैक्स प्लानिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। क्योंकि इसके करने से आपका जो टैक्स वाला फिगर है वो कम आएगा, यानी कि टैक्स वाला अमाउंट है वो कम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इनकम टैक्स पहले अपने समझते हैं टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं और अपना जो ग्रॉस टोटल है इनकम है उसको कम कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख रुपए का, अपने टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत 2 लाख रुपए पैसा अपने प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कर दिया, ठीक है। यानी कि वो टैक्स प्लानिंग वाला 2 लाख का फिगर, इधर 10 लाख वाला फिगर, 2 लाख में माइनस होकर 8 लाख जो फिगर है उस पर अब आपको टैक्स देना है। यानी कि 10 लाख पे टैक्स नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख पे टैक्स देना है। यानी कि 2 लाख पे जो टैक्स लगने वाला तो वो आपका सेव हो गया टैक्स प्लानिंग करने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं किए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए, तो आप ये जो बचा हुआ समय है फरवरी और मार्च का महीना है, इसके अंदर ही आप टैक्स प्लानिंग कर ले और अपना जो इनकम है करंट ईयर का उसको कम करें, टैक्सेबल इनकम को कम करें और अपना टैक्स कम पे करें। तो जिस भी बंदे का जितना इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स प्लानिंग कर ले, ताकि जो आपका जो टैक्सेबल इनकम है और उस पर जो टैक्स लगने वाला जो इनकम टैक्स का लायबिलिटी है वो कम से कम हो सके। तो टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर आप समय रहते नहीं किए तो उसका बेनिफिट आप करंट ईयर में नहीं ले सकते हैं। यानी कि ये अपना जो बचा हुआ कुछ दिन है फरवरी का और मार्च का महीना, अगर आप इसके बीच में अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं किए तो इस पीरियड के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर जो भी इनकम कमाया तो उसके अगेंस्ट में आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है जो भी आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टैक्स प्लानिंग जैसा कि अगर आपने लास्ट ईयर में टैक्स प्लानिंग नहीं किया था, अगर हम लोग लास्ट ईयर का बात करें यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं किया था तो क्या है कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ा होगा। तो उससे भी आप सीख सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग करने का बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने कर लिया होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स प्लानिंग नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे देते हैं जहाँ पे वो अपना टैक्स बचा भी सकते थे, ठीक है, तो वो दे देते। तो टैक्स प्लानिंग आप कर लें और अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इनकम टैक्स में वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, अपना बेनिफिट लें और मिनिमम टैक्स पेमेंट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही अपडेट आपको अगले वीडियो में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।